बहुत बड़ा समंदर है। उसके किनारे एक बच्चा खेल रहा होता है। खेलते खेलते समुद्र में बहुत तेजी से एक लहर आती है और उसकी बच्चे की चप्पल को बहा कर ले जाती है। तब बच्चा वहां रेत से लिखता है कि समंदर चोर है, मेरी चप्पल बहा कर ले गया, मेरी चप्पल चुरा के ले गया, इसलिए समंदर क्या है, चोर है। उस बच्चे की नजर में समुद्र क्या बना, चोर। उसी समंदर के किनारे एक मछुआरा था जिसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और रेत पे लिखा कि समंदर मेरा पालनहारा है। इस समंदर की वजह से मेरा घर चलता है, मेरा पेट पलता है, ये मेरी रोजगार है, ये मेरा पालनहार है, ये मुझे पालने वाला है। उसी समंदर पर एक महिला आती है, बूढ़ी महिला, जो कि उस समंदर में उसका बेटा डूब कर मर जाता है। तो वो उस पर रेत पे लिखती है कि समंदर हत्यारा है, इसने मेरे बेटे की हत्या करी है। तो उस बूढ़ी महिला की नजर में समुंदर हत्यारा था। तभी एक झुकी कमर का व्यक्ति आता है और उसे सीप में एक मोती मिलता है। तो वो रेत पे लिखता है कि समंदर बहुत बड़ा दानी है, समंदर से ऐसा कोई दानी नहीं। सबकी छवि में सबके जो समंदर के प्रति दृष्टिकोण था, बच्चे की नजर में अलग था, मछुआरे की नजर में अलग था, और सबकी नजर में, और सबने रेत पर अलग अलग लिखा। बच्चे ने लिखा समंदर चोर है, मछुआरे ने लिखा समंदर पालनहार है, बूढ़ी महिला ने लिखा समंदर हत्यारा है, और झुकी कमर वाले बाबा ने लिखा समंदर महादानी है। पर जैसे ही एक समुद्र से बहुत बड़ी लहर आती है और सारा वहां लिखा हुआ मिट जाता है। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो किसकी नजर में क्या है, कौन उसके प्रति क्या सोच रहा है, कौन उसके प्रति क्या नहीं सोच रहा है। इस बात का समंदर से कोई लेना देना नहीं कि वो उसके बच्चे के दृष्टिकोण में क्या था, उस महिला के दृष्टिकोण में क्या था, और मछुआरे के दृष्टिकोण में क्या था। आई लहर और बहा के चली गई, वो ही उसकी दिनचर्या शुरू हुई। समंदर को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी लहर आती रही, जाती रही, और कितने ही तट पर आए और कितने ही तट पर गए, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन उसके लिए क्या बोल रहा है। उसी तरह अगर हमें सफल होना है ना, तो हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी की बातों का हमें भी अपने आप में नहीं रखना चाहिए कि हमारे प्रति लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे लिए क्या क्या बोला जा रहा है। इस बात की परवाह हमें भी उस समुद्र की जैसे नहीं करनी चाहिए और अपनी सफलता पे लगा रहना चाहिए, अपनी मेहनत को फोकस